आपको लक्ष्य है गोरखपुर, जहां पर रामशुगर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामशुगर जी, क्या कुछ स्थिति गोरखपुर में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया। संजय निषाद जी के साथ यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। संजय निषाद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय निषाद जी आपका के न्यूज में। आपके के न्यूज के दर्शकों को और चैनल की टीम को बधाई मेरे तरफ से। जी, अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं आज चाहूंगी आप जरा काजल निषाद जी के बारे में भी कुछ कहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज वो जब वोट डालने गए तो उन्होंने कहा कि मुझे संजय निषाद जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया। देखिए, लोकतंत्र किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना हुआ है। ये लोकतंत्र जो है लोगों के लिए बना हुआ है। ये राष्ट्र का चुनाव है। जब हम किसी गांव का चुनाव करते हैं प्रधान का, तो हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और एक गांव के चारों तरफ देखते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कौन अच्छा व्यक्तित्व वाला है, उसको देखते हैं। जब हम कभी एक गांव में जिला पंचायत का है तो 10 गांव के बीच का देखते हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा आ जाता है तो तुरंत हम प्रदेश देखते हैं और प्रदेश में कैसी व्यवस्था देने वाला व्यक्ति पार्टी देखने लगते हैं। और पार्टी पर्सनालिटी, प्रोफाइल, पब्लिसिटी, कौन सा उसका पोजीशन है, उसका क्या परफेक्शन है, प्लस जो है उस एरिया का विकास कौन कर सकता है। फिर उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि कौन जो पार्टी है, पार्टी के बाद प्रत्याशी आता है। उसी तरीके से जब लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रवाद दिखता है, राष्ट्र दिखता है, दुनिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस देश का अर्थव्यवस्था कौन सही कर सकता है, कौन ऐसा पार्टी है जो देश को संचालित कर सकता है, उसका नेतृत्व करता कौन है, संचालित कर सकता है। उसके बाद सबसे लास्ट पावदान पर प्रत्याशी आता है। फिर एक क्षेत्र का विकास कौन सकता है। तो गोरखपुर में योगी जी हैं, दिल्ली में मोदी जी हैं, जहाँ राष्ट्र का चुनाव हो रहा, लोकसभा का चुनाव हो रहा, दुनिया का एक पहचान का चुनाव है, जो विरासत और जो है विकास का चुनाव है। वहाँ किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करना, कहना तो ठीक नहीं है ना। उसके किसी नहीं, वो तो कह रहे हैं आपका आशीर्वाद प्राप्त है, तो मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि आपने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको पता है कि निषादों ने मछुआरों ने अपनी, सबने धोखा दिया। अंग्रेजों मुगलों से लड़ा उजड़ा, सबने धोखा दिया। सपा बसपा कांग्रेस ने वोट तो लिया, लेकिन बदले में इनको धोखा दिया। इनको झुआ भर वोट को पौआ पिलाते रहे। आज यह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद पार्टी बना रखा है। पार्टी का नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर संजय को खुद अपना नेता मान रखा। हमारे नेतृत्व में पूरे देश के निषाद जगह हैं और मोदी, योगी, अमित शाह तक पहचान बनाए और उनका आवाज है। और मोदी जी, किसी भी समाज को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, ये तीनों चीजें आज भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी दिला रही है। तो निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, डॉक्टर संजय भी साथ में है, हमारी पूरी टीम साथ है, कार्यकर्ता समाज साथ में। संजय निषाद, इसलिए समाज आज अंतिम चरण का चुनाव है और 4 जून को नतीजे आएंगे और जो नैरेटिव सेट किया गया है अब की बार 400 पार, क्या लगता है? एक्चुअल में इस बार अब तक का इतिहास रहा है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला है जो कहा वो करके दिखाए। पूरी बात गारंटी के साथ जो कहा था उन्होंने घोषणा पत्र में से पूरा किया। आगे फिर उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया है कि इसको हम करेंगे, हमें आप दें। अर्थव्यवस्था 13वें नंबर से 5वें नंबर पर लाए, तीसरे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश का, जो अर्थव्यवस्था सही नहीं चाहता है? और कोई भी जो नेतृत्व करता होता है, जो राष्ट्र का नेतृत्व करता होता है, एक ड्राइवर के समान होता है। तो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो एक पार्टी गाड़ी के समान है। अब जिस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन बना रखा है, तो उसके सवारी तो सब उतर के भाग के यहाँ मोदी के पास आ रहे हैं। आज 400 पार एनडीए सरकार का नैरेटिव नहीं है, ये हकीकत है कि 325 पिछले बार मिला था। गारंटी होने के बाद जो 75 सीटें हारे थे, 75 जो हमने सेकेंड पोजीशन था, तो जिसके वजह से हारे थे वो हमारे साथ है, उनका समाज साथ में है, नेता समाज साथ में है, इसलिए वो सब कुछ जीतेंगे। इसलिए 400 पार एनडीए सरकार होगी। और मोदी जी के साथ निषाद खुद 18% खड़ा है। बसपा सपा एक होके लड़ी थी, तब कहाँ चली गई, निषाद खड़े थे। इसलिए तो आज के दिन में अब तो बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, इसलिए और अधिक सीटें आएंगी।
संजय निषाद जी, आज एक बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की होने जा रही है शाम को। हालांकि इस बैठक में क्या एजेंडा होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन आज ये जो बड़ी बैठक हो रही है इसको कैसे देख रहे हैं आप? और मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे दोनों राजकुमारों को जो राजकुमार बनने का सपना देख रहे हैं। और ये लोग 2014 से, मैं 2013 में निषाद के किले पर गया था। उसे जंगल से मंगल, कभी भगवान राम भी उस किले पर गए थे और गंगा पार कराए थे, और उस किले पर वहां से वापस आए थे तो निषाद राज को और अब राज्याभिषेक में भगवान राम के पास आए थे। और राम मंदिर के साथ निषाद की मूर्ति भी लग रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब इस देश में 80% लोग, 90% लोग जो है आस्थावान है, सभी धर्म की इज्जत करते हैं, सभी लोग धार्मिक हैं, तो धर्म के साथ किस तरीके का इनके साथ संरक्षण प्राप्त गुंडे हुआ करते थे। इसलिए आज के दिन में उन गुंडों की वजह से ये कहते तो कुछ और है, उल्टा ही कुछ होता है। सपा जो कहती है उसका उल्टा होता, कांग्रेस जो कहती है उल्टा होता। तो मैं इन नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि जो भी ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और हम जीत रहे हैं, तो ये कहते तो है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हम के जगह पर मोदी जीत रहे हैं हो जाता है और योगी जी हो जाता है। तो इसलिए ये 2000 आप देखें 4 के बाद वही होगा। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले ऐसे देखते रहे। संजय जी, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के ध्यान को लेकर, जो इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और उसका विपक्ष ने जमकर विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, पब्लिसिटी स्टंट है ये प्रधानमंत्री का। इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन में सबको कहते हैं कि जनता जनार्दन होती, जनता जज होती, जनता फैसला लेती, लोकतंत्र। और कोई भी आदमी फैसला लेता हो तो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, और द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जिसके बाद जितनी जानकारी होगी उतनी ज्यादा बुद्धिमान होगा। तो जानकारी के हिसाब से अभी आप देखे होंगे कि जो अभी ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है आपकी पंजाब की, उसने रिसर्च किया है दुनिया के प्रधानमंत्री को कि भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के प्रधानमंत्री में क्या अंतर है। भारत के हर देश के प्रधानमंत्री केवल अपने देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के कल्याण के बारे में सोचते हैं। जैसे स्वास्थ्य, आपके दिन में पर्यावरण है, उनके लिए मिलेट्स है, भोजन के। तो ये योग जो है साधना स्वास्थ्य है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जो है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं, स्वस्थ विचार आते हैं तो सरकार स्वस्थ चलती है, और सरकार चलती है तो व्यवहार सही होती है। तो ये अगर देश के प्रधानमंत्री को 4 तारीख के बाद फिर से देश को चलाना है तो स्वस्थ रहना पड़ेगा ना। तो योग और साधना शरीर को स्वस्थ रखता है। इसलिए 4 तारीख की तैयारी पहले है कि हम स्वस्थ मस्तिष्क से, जो हमने कहा है, जनता से वादा किया है, दुनिया में फिर से भारत को पहचान दिलाना है, फिर से विश्व गुरु बनाना है, अर्थव्यवस्था सही करना है, जन कल्याणकारी नीतियां, गरीबों के लिए फिर से हमें योजनाएं तो ये सब करने के लिए एक जो है विल पावर चाहिए, और विल पावर साधना से होती है। और भारत में साधना, भारत को दुनिया के लोग गुरुकुल में सीखने आते थे, तो ये तो कहते हैं कि अब मोदी जी साधना में जा रहे हैं। अरे विपक्ष के नेता कहाँ जाएंगे? इटली जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, जिनका यही है ना। तो ये तो आज के दिन में इन्हीं लोगों का यात्रा है। भाई राहुल जी हारे उत्तर प्रदेश से, तो दोबारा नजर नहीं आए। सोनिया जी जीती, नहीं नजर आए, पूरे 5 साल बीत गया हमको। तो आप आए हैं कब वोट मांगना? तो अब वोट तो अभी 5 साल बाद ऐसे नहीं मिलने वाला ना। तो आज के दिन में जाने वाले कहाँ, वो जाएंगे हम विदेश, और हमारे मोदी जी अपने देश में साधना करके अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए काम करें। इसलिए उनका टिप्पणी निराधार है और निंदनीय है। संजय जी, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज इस बार काफी कम नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो भीषण गर्मी, और जिस तरीके से जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो मतदान बहिष्कार की भी बात करते नजर आए, सड़क नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे भी इस फिलहाल मतदान के दौरान नजर आए। साथ ही साथ जिस तरीके से विपक्ष भी हमलावर हुआ कि आपने ठीक से तैयारियां नहीं की, या चुनाव आयोग को भी उन्होंने कई बार कहा कि इसकी टाइमिंग को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज आपने अगर बढ़ाना है तो। इस पर क्या कहना चाहते हैं कि वो भीषण गर्मी की वजह से जो वोटिंग परसेंटेज कम है उसका क्या असर नहीं पड़ेगा? सबसे पहला ऐसा चुनाव है जो विपक्ष विहीन चुनाव रहा है।
जब विपक्ष विहीन चुनाव हो रहा है, तो जब विपक्ष में कोई जीत के सरकार बनाने वाला नहीं, तो प्रधानमंत्री बनाने वाला नहीं है, तो उनके वोटर क्यों वोट डालने जाएं? उदासीन हो गए, घर में बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, उनके सहयोगी हैं, वो पूरे जोश खरोश में अपना कर रहे हैं। तो ये जो भी वोट पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर वाले, सरकार मोदी योगी के समर्थक हैं। और विपक्ष के समर्थकों में उत्साह नहीं है, क्योंकि भाई न साइकिल जाने वाली है दिल्ली में, और न तो आज के दिन में तो पंजा कहीं दिखने वाली है, न तो उनके कोई, वो बिना दुल्हे की बारात में कौन जाता है। तो आज के दिन में मोदी दुल्हा, इसलिए इनके लोग आ रहे हैं, उनके यहाँ कोई है नहीं, इसलिए वो घर में। वो तो कह रहे हैं कि हमारे में लड़ाई नहीं हो रही है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हमने पता है कि हमें किसे प्रधानमंत्री बनाना है। जबरदस्ती के लिए ये जो सत्ता पक्ष है ये इस तरीके के आरोप लगा रहा है और कटाक्ष कर रहा है। वो कह रहे हैं हमारे अंदर ऐसी लड़ाइयां नहीं है। नहीं, 70 साल में कभी भी चुनाव होता रहा है तो हर पक्ष के लोग एक अगुवा नियुक्त करते थे कि ड्राइवर है, ये गाड़ी को लेके आगे जाएंगे। ये पहली बार है कि बिना ड्राइवर की गाड़ी हाँकना चाहते हैं, तो कहाँ जाना चाहते हैं? कौन सी ऐसी गाड़ी बना रखा है कि वो कब नियुक्त करेंगे? भाई सवारी बैठ के इंतजार करेगी तो अभी ड्राइवर आएंगे, उसमें कौन बैठेगा? तो सवारी तो कभी ड्राइवर नहीं बन सकती। तो भाई जो भी उसमें बैठे, कंडक्टर तो ड्राइवर नहीं बन सकता है, क्लीनर तो ड्राइवर नहीं बन सकता ना। ड्राइवर को अलग से ड्राइविंग के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और एक गाड़ी में कई ड्राइवर बैठा दीजिए तो पता चला कई लोग स्टीयरिंग पकड़ लेंगे, तो कहाँ जाएगी गाड़ी? इसलिए गाड़ी तो तभी सुरक्षित स्थान पर जाएगी जब एक सिंगल ड्राइवर होगा और सिंगल हाथ में स्टीयरिंग होगी और ब्रेक होगा और उसका एक्सीलेटर होगा। तो मोदी जी के हाथ में स्टीयरिंग भी है, एक्सीलेटर भी है, और जो है उसका ब्रेक भी है, कैसे क्या करना है। इसीलिए सुरक्षित भारत को फिर से विकसित भारत बनाएगा। ठीक है संजय जी, हम वापस आएंगे आपके पास और आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी बीच आपको बता दें कि यूपी का मतदान प्रतिशत अब तक का 11 बजे तक का 28.02% हुआ है मतदान। बलिया में 11 बजे तक 27.81% हुआ मतदान। बांसगांव में 11 बजे तक 28.30% मतदान अब तक हो चुका है। चंदौली में 11 बजे तक 29.8% हुआ मतदान। देवरिया में 11 बजे तक 28.10% मतदान हुआ है। गाजीपुर में 11 बजे तक 27.55% हुआ मतदान। घोसी में 11 बजे तक 27.66% हुआ मतदान। कुशीनगर में 11 बजे तक 28.06% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 11 बजे तक 29.66% हुआ मतदान। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, यूपी में 11 बजे तक अभी 28% मतदान हो चुका है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और वोटिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं कमी तो देखी जा रही है। अभी आप 28-30 के आसपास है। अभी आधा हाफ टाइम अभी पड़ा है, उसके बाद तो अभी हाफ टाइम शुरू हो रहा है। अभी देखिएगा उसके बाद शाम को बहुत ज्यादा मतदान, 2 घंटे के अंदर ज्यादा परसेंट बढ़ जाता आएगा और परसेंटेज अच्छा होगा, क्योंकि अब कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं पूर्वांचल में, और जो सभी नेता भी उत्साहित हैं, और सभी लोग आ रहे हैं। अब पूर्वांचल से प्रधानमंत्री हैं, पूर्वांचल से हमारे मुख्यमंत्री हैं, और ढेर सारे मंत्री भी पूर्वांचल से हैं। इसलिए आज के दिन में आप देखिए कि पहले में आप देखे होंगे कि 11 बजे तक कम मतदान होता था, इस बार आप देखे होंगे 28-29 के आसपास पहुंच गया है। तो बेहतर परिणाम आएगा और मतदान का परसेंटेज अच्छा है। संजय जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर हम बात करें जिस तरीके से 2014 के चुनाव को देखा जाए तो एक मोदी लहर, मोदी मैजिक का जिक्र किया जा रहा था। विपक्ष अब कह रहा है कि वो मोदी लहर, मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम मुद्दों पर जरा गौर करें तो जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, आज वही मुद्दे विपक्ष के हाथ लग गए हैं, और विपक्ष अब कहीं ना कहीं उन मुद्दों को भुनाने की लगातार कोशिश कर रही है। वही महंगाई, वही बेरोजगारी, वही भ्रष्टाचार। देखिए, विपक्ष के पास एक झूठा मुद्दा संविधान का लाया है। पहली बार विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि देश आजादी के होने के बाद पहली बार जब संविधान लागू हुआ, 1952 में जब सरकार इनकी आई, तो पहला संशोधन तो संविधान में इन्होंने किया था। आज के दिन में 100 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने कर रखा है। अगर हम देश वह अपने हित में संशोधन करते थे, व्यक्ति विशेष और वर्ग के हित में संशोधन करते थे, आज हम देश और समाज और राष्ट्र के विकास के हित में संशोधन हो रहा है। तो ये इनको रास्ता, उसको ये बहाना बना रहे
कि संविधान बदलने का। प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दे दिया, कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास है, क्योंकि आज के दिन में एक मुद्दा विपक्ष के पास होना चाहिए कि हमने क्या किया है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 30 साल में सपा ने क्या किया, उनके साथ जो है बंगाल में दीदी ने क्या किया। ये आज मोदी विपक्ष तो गारंटी ये भी कह रहा है कि अगर आप 400 पार आ गए तो आप संविधान तो बदलेंगे ही बदलेंगे, साथ ही साथ आप चुनाव नहीं होने देंगे आगे। वो मान रहे हैं कि लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है अगर वो नहीं जीतते हैं तो। देखिए आज के दिन में जैसे होता क्या नहीं, विपक्ष के पास जैसे होता है कि आदमी जब डूबता है तो वो कुछ न कुछ ऐसे एंड बैंड कुछ न कुछ बोलता रहता है। आज के दिन में संविधान भारत का संविधान है, उसकी मूल भावना वो कभी नहीं बदला जा सकता है। आप संविधान दुनिया में किसी का संविधान बदला हुआ तो बता दें, संविधान बदल गया और बताए गए दुनिया में। लोकतंत्र की स्थापना पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर व्यवस्था हुई है आज के दिन में इस चीज की है। आज के दिन में सभी विश्व के लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन संविधान में एक व्यवस्था है कि जनता के हित में उसके क्लास बदले जाते हैं। आप धारा 370 देखे होंगे, बदला गया तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म हो गया है। हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए इन्होंने आज के दिन में सभी लोगों को नागरिकता की व्यवस्था कर दिया जो शरणार्थी बने हुए थे। तो इसमें कौन सा गलत काम हो गया? शरणार्थी बने हुए थे, आज के दिन में बांग्लादेश से भाग के आए थे, वो भारत के ही लोग थे ना, तो उनको नागरिकता देना कोई गलत बात है क्या? आज के दिन में यह लोग खाली एक पुष्टिकरण की नीति के रास्ते परेशान है, एक विशेष वर्ग को खुश करने। दूसरा ये जो आरोप है कि हिंदू मुस्लिम आप करना शुरू कर देते हैं, आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आप राम मंदिर को बीच में ले आते हैं, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर अगर इन लोगों की सरकार आ जाती है तो राम भगवान फिर से टेंट में चले जाएंगे। हम नहीं कहते, वो कहते हैं, उनकी बात को दोहराई जाती है कि हम आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देंगे। तो भाई इन लोगों ने ताला लगवा के टेंट में रखा था। अगर फैसला बदलेंगे, चूंकि कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट मेंबर सुप्रीम है, द पार्लियामेंट मेंबर नॉट सुप्रीम, द पब्लिक द सुप्रीम। इज द रियल गॉड इज वोटर है। ये युग का जो पावर है वो वोटर के पास है। ये वोटर को गुमराह करते हैं कि एक विशेष वर्ग हमको खुश होके राम मंदिर का विरोध करके एक वोट लेते थे, एक वोट बैंक, उसे क्या हिंदू मुसलमान राइट है? मैं आपको एक लाइन बता दूं कि जब कांग्रेस का बटन दबता था, साइकिल का बटन दबता था, तो यही देश है, यही प्रदेश है। तब तलवार निकाल के लोगों को दहशत में रख के त्योहार मनता था। त्योहार तो एक व्यवहार की चीज है ना, हम याद करें, मिलके रहें। पुलिस वाले बेचारे डूब के रहते थे, नाले के किनारे भागे रहते थे, लेकिन आज जब कमल बटन दबा दिया तो आज पूरे देश में व्यवहार से त्योहार मनते हैं मिलके हिंदू मुसलमान। कोई हिंदू मुसलमान राइट नहीं हुआ था। मुसलमान भी बड़े प्रेम से अपनी दुकान कर रहा है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस के समय सपा बसपा का बटन दबाने से मुसलमानों में ज्यादा गरीबी आ गई, और जब गरीबी आ गई तो SC/ST से खराब दशा है। इसके मतलब अनाज हम उन्हें खिला रहे हैं, मकान हम उन्हें दे रहे हैं और इलाज हम करा रहे हैं, तो हम मुसलमानों को अगर सब व्यवस्था दे रहे हैं तो इन्हें क्यों दर्द हो रहा भाई? यही तो है व्यवस्था आज के दिन में। मुसलमान अब इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। 2-4 दाढ़ी वाले टोपी वाले छोड़कर जनता इधर आ रही है, नहीं हमें मकान बना रहे, हमें इलाज करा, हम हिंदू मुसलमान राइट नहीं हो रहा, झगड़े खत्म हो गए, धर्म के आधार पर बीमारी खत्म। और धर्म आज चांदी का ईंटा देके मुसलमान भी राम मंदिर बना रहा है, क्योंकि कहता नहीं धर्म का हमें धर्म का जो है वो स्वागत होना चाहिए, हमें सम्मान होना चाहिए। तो आज के दिन में मस्जिद भी बनाने के लिए जमीन दे दी गई। मैं तो गया था दुबई में, मैंने तो देखा ना कहीं ऐसा तो सड़क पर नहीं बनती था कोई, सारे मस्जिद सिस्टम से बने हुए कहीं हैं। तो कहीं झगड़े खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो लोकतंत्र के हिसाब से व्यवस्था पालिका जो है, देखिए व्यवस्था पालिका मतलब एक विधायिका है, तो विधायिका जो कानून बना देता है उसी के हिसाब से न्यायपालिका फैसला लेता है। लेकिन न्यायपालिका में फैसला लेने के लिए कार्यपालिका को कार्य करना पड़ता है। तो इन लोगों ने 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को उलझाए रखा, कागज ही नहीं दिया, ठीक से पुरातत्व के भी रिपोर्ट नहीं दिए, तो वो उलझा रहा। हमारी सरकार ने उसको समय से कागज दे दिया, फैसले हो गए। यही जो अपराधी हैं जिनके समय में संरक्षण प्राप्त करते थे क्योंकि समय पर कागज नहीं देते थे, लेकिन आज हमारी सरकार समय पर कागज देती है और संरक्षण खत्म है, बल्कि सजा दे रही है। तो ये जनता इसीलिए हमारे साथ है कि अपराधियों को सजा मिल रही है
और सामान्य नागरिक अच्छा से जीवन जी रहा। संजय जी, विपक्ष कटाक्ष करता हुआ कई बार नजर आया कि जो बीजेपी के साथ घटक दल हैं वो लाइबिलिटीज हैं बीजेपी की, और ये जो 7वें चरण का रण है ये अग्नि परीक्षा है अब आपकी। जो घटक दल हैं वो पहले कांग्रेस और सपा के साथ रहे हैं। अगर इन्होंने ठीक से उनका सम्मान रखा होता, उनके समाज का, उनके नेताओं का, उनकी पार्टियों का, तो आज वो क्यों छोड़ के, सपा छोड़कर आज भाजपा के साथ रहते। हम रहते, हम आए, राजभर भाई आ गए, आरएलडी आ गई। अगर ये सम्मान करते तो क्यों आते। आज गठबंधन धर्म ये नहीं निभाना चाहते, 6 महीने में ये यूज करते हैं, फेंक देते हैं। और गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी निभाती है, इसलिए सब लोग उनके साथ आ रहे हैं। स्वागत। निषाद समाज की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैं उस पर भी आपकी अंतिम टिप्पणी चाहूंगी कि निषाद समाज कितना बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। मछुआ समुदाय की लगभग 18% आबादी है, राष्ट्रवादी है। ये देश को आजाद कराने में अगली भूमिका निभाया, अंग्रेजों मुगलों को मारकर नदियों में डुबोकर भगाया। इनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट और मार्शल कॉम का भी लगा है। तो ये राष्ट्रवाद का चुनाव है। तो राष्ट्रवाद का चुनाव है तो खून में राष्ट्रवाद है ना। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी है और मछुआरों ने खुद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी बना रखी है, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, बड़ी है। और जिस समुदाय का सम्मान मोदी जी बढ़ाते हैं, राम मंदिर के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाते हैं। आज जो अतिथि भवन है निषाद राज का है। आज के दिन में पर्यटक स्थल घोषित होता निषाद राज का किला है। एक निषाद के घर को प्रधानमंत्री चाय पीने जाते हो, इनके लिए नीतियां बनाते हो, इनके लिए बजट देते हो। कांग्रेस ने अखिलेश जी कहते हैं ये सब ड्रामा है, ये सब दिल से नहीं करते हैं वो, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इसको पूरा हो जाने दीजिए। अखिलेश जी से पूछेगा, माननीय अखिलेश जी से, उनका हम सम्मान करते हैं कि जब एक 67 साल में कांग्रेस की सरकार रही, 3000 करोड़ रुपया दिया, 1 रुपया अखिलेश जी ने दिया क्या निषादों को? तो कोई नीति बनाई क्या? आज के दिन में कभी जय निषाद राज बोला क्या? कभी निषाद के किले पे एक ईंट दिया क्या? आज के दिन में जब इनकी सरकार थी, हम वोट देते रहे, तो इनके सहयोग से केंद्र में सरकार चलती रही सपा बसपा की। तो ये 2004 से 2014, तो ये मेरे आरक्षण की फाइल, जो पब्लिक फाइल 74/4/1950 है, वो कैसे गायब हो गए होम मिनिस्ट्री से? मुकुल वासनिक और शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखाना पड़ा। जब सपा निषादों के साथ नहीं खड़ी है, विशंबर जी आवाज उठाते, दिल्ली में सपा के सांसद भाग जाते हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं, रेल केंद्र की होती है, सपा गोली चलवा देती, 302 मूल्य मनवा देती है। तो ये सारे काम है आज के दिन में। फूलन देवी मारी जाती, जांच नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टी पर सपा का एक नेता का कब्जा हो जाता है मिर्जापुर, उसकी माँ ऐसे ही ठोकर खाती है आज के दिन में। यमुना निषाद, सभी निषाद नेता तो इन्हीं लोगों के समय मारे गए, क्यों नहीं जांच कराई गई उन दोषियों का, उनको सदर। तो ये मेरे कहने का मतलब कि सम्मान निषादों का, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी, इसलिए पूरा मछुआ समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। बिल्कुल। संजय निषाद जी, एक टिप्पणी आपकी महिला सुरक्षा पर भी चाहूंगी। महिला सुरक्षा जो है एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो विपक्षी दलों की तरफ से हो या सत्ता पक्ष की तरफ से हो। अगर मैं सिर्फ यूपी की बात करूं तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से बुलडोजर काफी फेमस है कि किस तरीके से अपराधियों के घर गिराए जाते हैं। हालांकि हाथरस और कानपुर देहात में जिस तरीके के मुद्दे हुए वो अभी जनता नहीं भूल पा रही है या विपक्ष भूलने नहीं दे रहा है, और महिला सुरक्षा का जिस तरीके से बात कही जाती है बीजेपी की तरफ से, उसका विरोध करता हुआ विपक्ष नजर आता है। देखिए, किसी का भी सम्मान और हिस्सेदारी कानून से तय होता है, और मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं को, जिस समुदाय का, जिस वर्ग के लोग राजनीति में कहते हैं ना कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। अगर पॉलिटिकल पार्टी में उस महिला को 33% का आरक्षण दिल्ली में मिल गया क्षेत्र में, तो अपने आप उनका विकास हो जाएगा, सुरक्षित होंगे। रहा आज इज्जत घर महिलाओं को मोदी ने दिया है, योजनाओं का नाम मोदी ने दिया है, महिलाओं को सुरक्षा किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाने का काम मोदी ने किया है। तो ये सारी चीजें हैं आज के दिन में नारी शक्ति, इसलिए महिलाएं आज राहुल जी कह रहे हैं खटाखट फटाफट पहुंचेगा पैसा जनता के मोबाइल में। तो इससे पहले क्यों नहीं पहुंचा दिया? जहां इनकी सरकारें हैं राज्यों में क्यों नहीं दे दिया? अगर फटाफट दिया होता तो खटाखट फटाफट इनको सत्ता से दूर नहीं करते समाज के लोग। इसीलिए ये लोग ऐसे अब बहकावे में नहीं आने वाला है। और अब ये इंफॉर्मेशन का युग है, सोशल मीडिया का युग है,
इनके जितने पुराने काले चिट्ठे हैं वो निकलते सोशल मीडिया में, और मोदी जो काम करते हैं वो निकलते हैं, इसलिए कंपैरिजन करके लोग मोदी के साथ हैं। संजय शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।